अब शिव क्या है? शिवादि है, शिवानंत है। शिव ब्रह्म है, शिव ब्रह्मांड है, शिव काल है, शिव महाकाल है। शिव जल, शिव पाताल है, शिव अगम अनंत आकाश है, और शिव के बिना पूरा ब्रह्मांड शून्य है, पूरा ब्रह्मांड। अब शिव क्या है? सब कुछ शिव है, तो शिव है क्या? केवल एक पिंडी शिवलिंग जिस पे हम जल चढ़ाते हैं वही शिव है, या 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर हमने दर्शन किया, दीपदान किया, पूजन करा, बस वही शिव है? या अपने क्षेत्र में जो मंदिर हैं, शिवालय हैं, जिसमें शिवलिंग विराजमान है, जिसकी हम पूजन करने जाते हैं, वही शिव है? क्या वही शिव है? शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा कह रही है कि शिव के बिना शून्य है, तो शिव क्या है? शिव पुराण कहती है जो हमारे शरीर में जो श्वास चल रही है, जो धड़कनें चल रही हैं, जो श्वास 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस शरीर से निकल रही है, वही शिव है। और शिव गया तो फिर शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास चली गई शरीर का क्या मतलब? श्वास जाने के बाद इस शरीर का कोई मूल तत्व है क्या? कर लिया सो काम है, भज लिया सो नाम है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हमारा जन्म हुआ है और आप और हम अगर पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो भगवान की भक्ति के लिए। परिवार में रहो। हम कभी आपसे ये नहीं कहे कि तुम अपना घर छोड़ देना, बिल्कुल मत छोड़ो, तुम तो पूरे घर में आनंद से रहो। खूब अच्छे से रहो, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब आनंद में रहो। पर जो ये मानव का शरीर मिला है, जो ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, इस मानव के शरीर को भी श्रेष्ठता में थोड़ा सा जोड़ते चलो। ना जाने पूर्व में कौन सा अपन ने पुण्य करा होगा कि भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे बनाकर भेजे। नेत्र भी दो दिए, सुनने की शक्ति भी दी, हाथ भी दी है, पाँव भी दिए, जिह्वा भी दी, पूरा शरीर भगवान ने अच्छा बनाकर भेजा। ये भगवान की कृपा है। थोड़ा सा भी गड़बड़ करके भेज देता तो दिन रात अंदर से कोसते रहते कि तूने मेरा पाँव बिगाड़ दिया, तूने मेरा हाथ बिगाड़ दिया, तूने मेरी आंख बिगाड़ दी, तूने मेरा कान बिगाड़ दिया, मुख बिगाड़ दिया। कितनी कृपा, कितनी दया उसने कर कर भेजा। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, अमृत पीने के बाद जब देवता सब संतुष्ट हो गए, सब संतुष्ट हो गए, देवियां सब संतुष्ट हो गईं, देवता सब संतुष्ट हो गए, सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, सबके चेहरे पर खुशी आ गई, पर एक बड़ी दुखी थी, एक बड़ी दुखी थी, और वो थी मां पार्वती जी की बड़ी बहन मां गंगा।
गंगा मैया एकदम स्थिर होकर, स्तुब्ध होकर, चुप होकर बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा मां गंगा से, जी सारे देवताओं को अमृत मिला है, फिर तुम स्तुब्ध क्यों, फिर क्यों चुप, फिर क्यों मौन हो, किस लिए? आपके मन में कोई दुख है, आपके हृदय में कोई संकोच है, आपके मन में कोई कष्ट है, कोई दुख है? गंगा मैया की आंखों से नीर बह रहा था, आंसू। पार्वती जी ने फिर पूछा, सारे देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ उसकी तो खुशी मनाई जा रही है कि हमको अमृत मिल गया। देवताओं को अमृत मिला, वो भी खुशी मना रहे थे, और अपन अमृत स्नान कर कर आए, प्रयागराज गए, स्नान किया, अपन कितने खुश हुए। अपन तो अमृत स्नान करे तो खुश हैं, देवताओं को तो पीने को मिला होगा तो उनने तो नगाड़े बजा दिए होंगे ना, आतिशबाजी चला दी होगी ना, ढोल मंजीरा बजाया होगा कि हमको अमृत पीने को मिला। उनको तो कितनी प्रसन्नता हो रही होगी कि हमको अमृत मिला है। अपन तो केवल अमृत का स्नान कर कर आए, कुंभ के मेले में गए, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में स्नान किया, स्नान कर कर पर जरा विचार करिएगा, सारे देवता कितने प्रसन्न होंगे, पर गंगा मां, जी आपकी आंखों में जल है, आप रो रही हो, क्यों, किस लिए? गंगा मैया ने कहा, बहन पार्वती, मेरा रोने का कारण केवल इतना है, शिवजी ने विष पिया, कंठ में विष भरा गया, शंकर भगवान के मस्तक से मैं बहती हुई शिव पर जल चढ़ाती चढ़ाती मैं ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए आई हूं, पर शिव जी के गले का विष इतना तप रहा है, शिव जी के गले का विष इतनी तपन दे रहा है कि मेरे जल में रहने वाले सारे जीव बड़े कष्टप्रद हो रहे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं। पार्वती जी बोली, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो सोचे कि तुमने अमृत ग्रहण कर लिया, अमृत का पान कर लिया, अमृत तुम्हें प्राप्त हो गया, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए, इससे बढ़कर श्रेष्ठता और क्या हो सकती। पार्वती जी ने कहा, थोड़ी देर रुको, देवाधिदेव महादेव कृपा करेंगे। अंदर से मां गंगा विचलित है, भीतर से मां गंगा विचलित है कि भगवान शंकर के गले में जो विष है, वो विष की जो तपन है, भले भोले बाबा ने विष को पिया, पर कंठ में जो तपन भरी हुई है, कि वो तपन, उस तपन के कारण गंगा मां के जल में रहने वाले सारे जीव कष्टप्रद हो रहे। नैनों से जल बह रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्यों चिंता करती है? शिव जी जब जागेंगे, आप शंकर जी की आराधना में लग जाओ। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में लग गए। क्या आराधना करी गंगा मैया ने? अकेले नहीं, मां गंगा का जल जैसा जैसा बहता गया और जितने जितने जीव उस जल के अंदर रहते थे, गंगा मैया ने सबसे कह दिया कि मैं अकेली शिवजी को राजी नहीं कर सकती, सब मिलकर। जब सब मिलकर पुकारोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। अकेले रहकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना अलग बात है, मोबाइल लेकर दुकान पर अकेले बैठकर कथा सुनना अलग बात है।
जब हम कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सामूहिक रूप से बैठते हैं, कथा का लाभ लेते हैं, सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो वो अकेले नहीं है, वो अकेले। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है महाराज। जब आप और हम एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं और बाबा से अपने मन की बात करते हैं, तो मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में आपके मन के भाव को पूर्ण करता है। हम भगवान शिव के इस कंकर शंकर की भूमि पर आकर सामूहिक रूप से बैठकर भगवान शंकर का जब भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल लाखों लाखों गुना होता है, लाखों गुना। बहुत ध्यान से सुनना, कथा का स्मरण करिएगा बहुत सावधानी से। आप किसी शंकर जी के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ, और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, सब बैठे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, सब अर्चना कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, और उसी में तुम भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो समझ लेना कि आज इतनी सारी माताएं जब एक साथ जल समर्पित कर रही हैं, एक साथ भगवान को पुकार रही हैं, तो भगवान की भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी इसमें स्त्री होगी, एक कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा, और वो अकेला जब शंकर जी को पुकारेगा तो उसके बल पर हम भी तर जाएंगे और हमारा भी कल्याण। कोई अकेला, कोई एक, कोई अकेला, कोई एक भी अगर पुकारेगा, और अकेला यदि एक भी अगर उसमें से पुकारता है और उसमें से 10 हैं, अच्छा देखो बहुत सरल बात, उसे समझे जरा सा, और सरल भाषा में समझो, इससे समझ में नहीं आए तो और सरल भाषा में समझो। सब्जी वाले के पास जाओ और उससे अकल लो थोड़ी सी। सब्जी वाला क्या अकल देता है, क्या बुद्धि देता है? वो सब्जी की दुकान पर बैठे बैठे मिर्ची को छाट कर अलग करता रहता है, आलू को छाट कर अलग करता रहता है, प्याज को छाट कर अलग करता है, लहसुन को छाट कर अलग करता है, संतरे वाला संतरे को छाट कर अलग करता है, केले वाला केले को छाट कर अलग करता है, अंगूर वाला अंगूर को छाट कर अलग करता है। क्यों अलग कर रहा है? उसको मालूम है अगर एक केला सड़ा इतने केलों में बैठ गया, एक जरा सा कोई चीकू सड़ा बहुत सारे चीकू को सड़ा देगा। अब उससे आप समझें, एक इतनों को बिगाड़ सकता है तो कोई एक इतनों को तार भी सकता है। एक सास कहती बहू से अच्छी अच्छी मिर्ची अलग कर दे, सड़ी अलग निकाल दे। वो सड़ी अगर साथ में रहेगी तो अच्छी वाली को बिगाड़ देगी। सास की जिस बहू से नहीं बनती है ना, और बेटे की नई बहू आ रही होती है ना, और जिस बहू से नहीं बनती वो 4-6 में से किसी एक में से,
और 4-6 में से एक से नहीं बनती है और नई बहू आ रही होती है ना, तो वो जिससे नहीं बनती है ना, उस बहू को उसके बाद जाने ही नहीं देती है, उसके बाद पहुंचने ही नहीं देती। क्यों? वो कुछ कहेगी, सिखा देगी, बोल देगी, समझ जाएगी। पर मेरा निवेदन है, ऐसे सिखाने से कुछ नहीं होता। सिखाने को तो कितना कितना दशरथ जी के नगर में माता कैकेयी को कितना कितना सिखाया गया, समझाया गया, पर कैकेयी की बुद्धि में अच्छा बैठा गया। और विभीषण के यहाँ, रावण के यहाँ कितना कितना लंकाधिपति रावण कैसा था और उसके घर में कैसा कैसा उत्पात मचता था, तो भी कुछ तो दस 5 माताएं बैठकर भजन कर रही है, साधना कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं। कितना सुंदर। माँ पार्वती मैया जब छोटी सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठती हैं, तो अकेली नहीं बैठी हैं, अपनी सहेलियों को साथ लेकर बैठी। इसका प्रमाण काय में मिलेगा गुरुजी? तो इसका प्रमाण मिलेगा हरतालिका तीज की कथा। कौन कौन करता है हरतालिका तीज? हाथ उठाओ जरा। करते हो सब लोग? तो हरतालिका तीज की कथा में प्रमाण मिलता है कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एक वन में चली गई, गुफा में पहुंच गई। गुफा में कंदरा में पहुंचकर उन्होंने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ किया। अपनी सहेलियों के साथ शंकर भगवान की आराधना में डूब। शिव जी की आराधना में डूब। क्या हुआ? पार्वती जी तो तब साधना कर रही थी, सहेलियां क्या कर रही थी? सखियां क्या कर रही थी? पार्वती जी तो शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। सखियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही थी? सहेलियां क्या कर रही हैं? सखियां क्या कर रही हैं? पार्वती जी तो तप साधना में लीन है। ये वाला पार्वती जी तो तप साधना में लीन है, सखियों में लीन है। पार्वती जी तो शिव जी की भक्ति में लीन है। और सखियां कर क्या रही हैं? क्या कर रही हैं? सखियां, पार्वती जी तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्वती जी शिव को राजी करती हैं, और सखियां खड़ी खड़ी पार्वती को देखते देखते भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा कब सुनोगे? ये बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब से तुम्हें पुकार रही है, एक बार तो बाबा आओ ना, इसकी सुनो, इसकी सुनो। शंकर पार्वती जी अपना काम कर रही हैं, सखियां सब उसके लिए प्रेयर कर रही हैं, विनय कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं। आप सुनो, जब रोज रोज मंदिर में 4-5 माताएं, जीजियां, बेटियां, बेटा, भाई सब मंदिर में मिलते हैं ना, तो मंदिर में कभी कभी मुख से निकल जाता है, ये रोज आती है बाबा के दरवाजे पर, रोज बाबा को जल चढ़ाती है, रोज बाबा का भजन कर, रोज कर। बाबा को भी लगता है कि रोज आती है, रोज। प्रतिदिन प्रतिदिन एक महिला बैठी हुई है, एक माँ बैठी हुई है, जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। अब उसने इलाज करवा लिया, सब दूर से प्रार्थना कर ली, सब जगह से। आखिरी में एक दिन उसके मोहल्ले में कोई ने कहा कि
अगर 24-25 साल हो गए हैं तो कहा कि अब मैं माँ कभी नहीं बन सकती, ऐसा है। जब इतने साल 25 साल बहुत होते। अब शादी के 25 साल, जरा विचार करिएगा, जब औलाद का 24-25 साल तक सुख ना हो तो वो कितना मन में कचोटता होगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, जाओ एक बार कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा हो, तंबू तानो, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, शिव भक्ति को धारण करो, सुनो कथा। आई, बाबा से विनय करा, निवेदन करा, पत्र है उसका कोई, अहमदाबाद नरोड़ा में, बड़ौदा में रहती हैं, अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, आई आ जाओ, एक बेल पत्र लेकर जाना। मेरी बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं, 24 साल निकल गए, तब इस बाबा के दरवाजे पर आकर विनय करी और बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की करुणा से। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता क्या होती है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूं, गुजरात से। शिव तत्व किसको कहते हैं? हम जब उसको पुकारते हैं, एक साथ बैठकर जब उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, तो वो आता है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा। सामूहिक प्रार्थना, अभी अभी तो थोड़ा थोड़ा ये घरों में विवाद ज़्यादा हो गया था, तो लोग पूजन पाठ अलग अलग करने लगे। पर मेरी बुजुर्ग माताएं, जितनी बूढ़ी बूढ़ी माँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में देवी का पूजन भी साथ में होता था, देवता का पूजन भी साथ में होता था, नवरात्रि में अष्टमी नवमी साथ में पूजन होती थी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा त्यौहार आ गया, लक्ष्मी पूजन, ये पूजन, वो पूजन, सारी पूजन साथ में होती थी। हरतालिका तीज करते थे तो मोहल्ले की सारी, गांव की, नगर की माताएं इकट्ठी हो जाती थी। बोलो सही है कि गलत? पहले पूजन की सामूहिकता, आ जाओ, पहले सामूहिक पूजन की प्रधानता, सामूहिक पूजन। जी जी कह रही हैं कि बहू का और मासिक धर्म भी नहीं आता था, मासिक धर्म भी चले गया। 25 साल में भगवान पे से उसका भरोसा उठ गया था, मानती नहीं थी भगवान, छोड़ दिया था। होता है, लोगों के मन में चोट पहुंच जाती है, मैं इतने साल से भगवान की पूजन कर रही हूँ, भगवान सुन ही नहीं रहा, तो मानना बंद कर दो। पर माता जी बोली कि मैं उससे बोली, तू एक बार तो चल इसके दरवाजे पर, उसके बाद तू कहीं मत जाना। एक बार तू इसके दरवाजे पर चल, उसके बाद तू कहीं मत जाना। फिर आखिरी में मेरी
बहू बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई, बेटे आए और बाबा की कृपा से आज उसके घर में 25 साल बाद पुत्र की प्राप्ति। 25 साल। जो बंजर में भी फूल खिला दे, जो बंजर में भी वृक्ष लगा दे, जो पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर दे, वो साधारण नहीं, वो देव अधिदेव महा, वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का एक प्रतीक आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके मन में जो विश्वास, जो दृढ़ता, जो भरोसा प्रबल होता है, वो शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की। और शिव शिव है। पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में लीन है। साथ में सखियां सहेलियां भले पूजन नहीं कर रही हैं, पर वो पार्वती जी को देखकर, पार्वती जी के विचारों को देखकर, पार्वती जी के भाव को देखकर वो सब पार्वती जी से नमन कर कर प्रार्थना कर रही हैं कि आपसे विनती है, आप स्वीकार करें। शिव जी पार्वती जी को दर्शन दर्शन। कभी जिंदगी में सत्संगियों का संग, सत्संगियों का संग, भजनावलियों का संग जब सामूहिक रूप से बैठकर भगवत भजन करा जाए, स्मरण करा जाए, कीर्तन करा जाए, मंत्र जाप करा जाए, पूरा ग्राउंड, पीछे का पूरा ग्राउंड, जितने जितने पंडाल लगाए गए सारे भर पड़े हैं। अंदर मंदिर में, प्रांगण में लोग भरे पड़े हुए हैं। लोग, कई लोगों की दुकान में बैठ बैठ कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति के लिए, भगवान से पुकार करने के लिए यहाँ आए हैं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ न कुछ देख कर चलेगा। देख है हम उसकी शरणागति ग्रहण करें, हम शंकर को जाने, हम शिव जी को पहचाने। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की शरणागति, जो श्वास चल रही है, जो श्वास निरंतर चल रही है, वो शिव का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप, शिव का एक प्रतिबिंब। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव के बिना सब शून्य है, सब शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास है तो शिव। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है। सामूहिक प्रार्थना, आप एक साथ बैठकर जब संग में भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती मैया
गंगा जी से कहती हैं कि सामूहिक प्रार्थना करो, पुकारो शिव को सब मिलकर। गंगा जी के जल में जितने जीव थे उन्होंने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया। खूब पुकार, गंगा जी भी पुकार रही हैं, गंगा जी के जल में रहने वाले जीव भी पुकार रहे हैं। शिव जी का नेत्र खुल गया, शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिव जी ने पूछा, क्या बात है गंगा? आप तो दुनिया के नेत्र के अश्रु पोंछने वाली गंगा अगर आंख में आंसू भरा रहे हैं तो क्यों, किस लिए? गंगा जी कहती हैं कि आपके कंठ में जो विष की भरा हुआ है, उसकी जो तपन है, वो तप के कारण, विष की तपन के कारण गंगा के जल में जो जीव हैं वो भी थोड़े तप रहे, आप कृपा करिए। शिव जी ने उसी समय एक क्षण की देरी नहीं करी, एक क्षण की। भगवान शंकर ने एक क्षण की देरी नहीं करी और मां आदि शक्ति, मां दुर्गा भवानी को, मां जगत जननी जगदम्बा को भगवान शंकर ने उसी क्षण अपने सम्मुख में, अपने कंठ के सम्मुख में, साक्षी में उनको समाहित कर, समाहित सम्मुख में, जहां कंठ में विष भरा पड़ा हुआ था, उसके साक्षी में मां जगत जननी जगदम्बा को समाहित कर। शिव कहते हैं, पार्वती आज गंगा जी के रुदन को देखकर मेरा मन व्यथित हुआ, पर आज मैं वचन देता हूं कि गंगा का जल कोई स्नान करे ना करे, आप लोग गंगा नहाने जाते हो, क्या बोलते हो? जम के बोलो जरा, हर हर गंगा। मैं उसको उसी क्षण पापों से मुक्ति दे रहे थे, उसी क्षण उसके दुखों का निवारण करा। और हम तो कहेंगे आप सबसे, चाहे घर में नहाओ, चाहे तीर्थ में नहाओ, चाहे कुबेरेश्वर धाम पर नहाओ, चाहे कहीं पवित्र नदी पर जाकर स्नान करने जाओ, नहाओ, और वहाँ पर भी एक बार जम के चिल्लाकर पानी पहला डब्बा जैसे ही सिर पे जाए, पहला डब्बा जैसे ऊपर जाए, वैसे ही चिल्लाए, हर हर गंगे। कम से कम गंगा मैया हमारे पूर्व के पाप को काटती तो जाए। भगवान शिव कहते हैं, मेरे नाम के साथ गंगा के नाम को जोड़ा जाता है। वो जोड़ने का कारण केवल इतना सा है कि गंगा मैया सबके दुख को देखकर दुखी हो गई थी कि इनका होगा क्या, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। पर बहुत सावधानी से स्मरण करिएगा महाराज, अगर अच्छा सत्संग श्रवण करा है जिंदगी में, अगर श्रेष्ठ सत्संग की ओर आगे बढ़े हो, सत्संग में पहुंचे हो, सही तरह से अगर भगवान की भक्ति का सत्संग तुम्हारी बुद्धि में, चित्त में, मन में बैठ गया, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का वैसे ही उद्धार हो गया, वैसे ही उद्धार हो गया। दो ऋषियों में झगड़ा हो गया, एक वशिष्ठ बाबा, एक विश्वामित्र, दोनों झगड़ लिए। वशिष्ठ बाबा कहते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं, दोनों में आपस में कुछ ना कुछ बात की तनातनी। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं भगवान शंकर का जो सत्संग
शिव की जो कथा, शिव महापुराण की जो कथा, वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि ये शिव नाम का सत्संग, शिव पुराण, भगवत भजन, ये बड़ा है, सत्संग बड़ा है। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और दोनों झगड़ा करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी उससे पूछा कि बताओ, हम तप बड़ा कि शिव महापुराण का सत्संग बड़ा? तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? ब्रह्मा जी मन में सोचे, अगर मैंने एक भी नाम ले दिया तो ये दोनों मेरे प्राण खाएंगे। जब उलझन उत्पन्न होती है तो बीच में कोई नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास में इसका उत्तर नहीं है, तुम भगवान नारायण के पास जाओ। नारायण के पास पहुंच गए। बताओ, तप बड़ा कि शंकर जी की सुनी हुई कथा का सत्संग बड़ा? भगवान विष्णु तो चरण दब रहे थे, नारायण आराम से सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाती, लक्ष्मी जी ने भी देख लिया दोनों आए हैं और दोनों बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आए, उत्तर देना बड़ा कठिन काम। तप का बोलेंगे तो सत्संग छूट जाएगा, सत्संग का बोलेंगे तो तप छूट जाएगा। कहां करा जाए? लक्ष्मी जी और जम के पांव दबाई। जैसे ही पांव दबाई, नारायण समझ गए उलझट्टा सामने खड़ा है। जब दुकान पर जाओ सामान खरीदने के लिए और दुकान का मालिक दो तरह से चाय की आवाज लगाता है। एक बार प्रेम से बोलता है, जाओ जरा मैडम के लिए चाय लेकर आओ, इतना सारा कपड़ा ले रही है सामान, जाओ मैडम के लिए चाय। और मालिक चिल्लाकर बोले, ओ नाना, दो जल्दी लाना। समझ लेना, वो समझ गया। चली जाए तब आना। और नाना गया चाय लेने, और जब मैडम चली गई और कह रहे, मैडम बैठो तो थोड़ा थोड़ा रुको, तो थोड़ा रुको, थोड़ा बैठो। अब बोले, नाना हमको तो जाना है, हमको तो जाना है। ओ नाना, दो चाय जल्दी। गया नाना, क्योंकि नाना को पहले से सिखा के रखा था, चले जाना आराम से, घर घूम के आ जाना, थोड़ी देर बाद जैसे चाय लेने जाए, फिर हम बुलाए तब गए। लक्ष्मी जी ने चरण दबाया, अच्छी तेजी से जम के जो चरण दबाया, भगवान समझ गए कोई उलझट्टा सामने खड़ा है, जरूर कोई बात। लक्ष्मी जी पर भगवान ने सोचा कि आज एक नहीं दो आए हैं, सामने जाकर प्रणाम तो करूं। भगवान नारायण उठकर बैठ गए। वशिष्ठ बाबा को, विश्वामित्र जी को नमन करके बोले, कैसे आना होगा? प्रश्न, तप बड़ा कि शिव जी की कथा का सत्संग बड़ा? भगवान नारायण ने कहा, इतनी छोटा सा प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, अब तुम जो प्रश्न टीचर के लायक है वो टीचर से पूछो, जो प्रोफेसर के लायक है वो प्रोफेसर से पूछो। अब तुम्हें प्रश्न करना चाहिए टीचर से, तुम कर रहे हो प्रोफेसर से। इसका उत्तर तो मेरा, भगवान विष्णु ने सोचा इनसे पीछे कैसे छुड़ाऊं, तो उन्होंने कहा इसका उत्तर तो मेरा शेषनाग देगा। अब शेषनाग 1000 फण से, लाखों आंखों से शेषनाग भगवान नारायण को देख रहे, प्रभु मुझे उलझा दिया, मुझे। ये उसी में का हाल है ना, जैसे भगवान कृष्ण से नंद बाबा, एक बार नंद राय जी बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने मोर को देखा। मोर देखते से ही नंद बाबा के पास में आके उनकी गोदी में बैठ गए। देखते से ही बोले, कितना सुंदर है ना बाबा। बाबा बोले, हाँ। कौन है बाबा? तो कहीं मोर है। बाबा मोर मतलब? बाबा ने कह दिया ये दूल्हा है। तो बाबा इसकी दुल्हन कहाँ है?
बाबा ने कभी आएगी। थोड़ी देर बाद मोरनी आ गई तो कि दूल्हे बाबा आप दूल्हा हैं? हाँ। यशोदा मैया दुल्हन? हाँ। बाबा मैं दूल्हा कब बनूंगा? तो तुरंत नंद बाबा ने मोर का पंख उठा के कन्हैया की चोटी में लगा दिया, तो आज से दूल्हा। अब एक दिन कन्हैया जी दूल्हा तो बन गए। थोड़ी देर बाद भगवान नंद बाबा के पास जाकर बोले बाबा। बाबा बोले क्या है? दूल्हा तो बन गया, दुल्हन? नंद बाबा ने कहा बेटा अब इतना सा कन्हैया 5 साल का, वो तेरी बुआ आएगी ना, वो तेरे लिए दुल्हन लेके आएगी। अब बुआ तो राखी लाती थी, दुल्हन कब से लाने लगी? बुआ आएगी वो दुल्हन लाएगी। अब कन्हैया इंतजार करता करता करता, बच्चों को बहुत याद रहता है। हम बड़े भूल जाएंगे पर बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा था बुआ आएगी तो ये लाएगी। तो बच्चा जैसे ही बुआ का इंतजार करता, त्योहार पे बुआ आई और बच्चे तैयारी में बैठे, क्या लाए बता। बच्चों को अगर बहुत याद रहता है। अब जैसे बुआ आ रही थी, इतने में एक दिन पहले कन्हैया ने फिर कह दिया बाबा दुल्हन। बाबा बोले तेरी बुआ लाएगी। अब सुनंदा जी छकड़े में बैठकर आ रही और कन्हैया सवेरे से उठकर तैयार वैयार होकर दरवाजे पर बैठ गया। यशोदा मैया ने आवाज लगाई लाला कुछ कलेवा कर लो, कुछ पालो। लाला बोले अब तो उसी के साथ खाऊंगा। यशोदा जी ने पूछा किसके साथ? दुल्हन के साथ। नंद बाबा से यशोदा जी ने पूछा कहाँ की दुल्हन? नंद बाबा जी बोले बहुत दिनों से मेरे प्राण खा रहा था, मैंने कह दिया तेरी बुआ आएगी, दुल्हन लाएगी। कन्हैया चिल्लाकर दौड़ा, आ गई। अब जो कन्हैया चिल्लाकर दौड़ा, इतने में यशोदा जी को लगा कहीं डबल से पूतना तो नहीं आ गई। सामने से धूल उड़ती उड़ती गाड़ी आई। नंद बाबा अंदर से प्रार्थना कर रहे, भगवान कृपा करना, एक ही है और वो भी तित्तेड़ी है कि लोगों ने उसका नाम बांके बिहारी रख दिया। सुनंदा जी नंद बाबा की बहन जैसी गाड़ी से नीचे उतरी और गाड़ी से उतरते से कन्हैया दौड़ कर गया, दौड़ कर बुआ 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 को प्रणाम करा। सुनंदा जी ने कहा मेरा भतीजा इतना गुड, इतना बढ़िया, मुझे प्रणाम कर रहा। अंदर से नंद बाबा यशोदा जी से कह रहे थे वो तो उसको दुल्हन चाहिए इसलिए कर रहा। प्रणाम। अब जो प्रणाम करा, सुनंदा जी से कहा बुआ दुल्हन लाई। अब बुआ मन में सोचे दुल्हन, सामने नंद बाबा दरवाजे पे खड़े थे, कह दे हे, तू कह दे इशारे में है। अब सुनंदा जी का क्या मन पड़ा, उन्होंने कह दिया हाँ लाई ना बेटा। वो समझे कि दुल्हन का मतलब होता मिठाई, अब तिलक करूंगी तो मिठाई तो खिलाऊंगी। लाई ना? कहाँ है? छकड़े में, बैलगाड़ी में। जो सुना बैलगाड़ी में, कन्हैया बैलगाड़ी की ओर भागा। सुनंदा जी अंदर गई, क्या बात है भैया, क्या हो गया? नंद बाबा ने कहा कि बात ऐसी है कि कन्हैया बहुत दिन से दुल्हन दुल्हन कर रहा था, मैंने कह दिया था बुआ लाएगी, अब क्या होगा जीजी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा राखी का त्योहार बिगाड़ देगा ये लाला तो। इतने में सुनंदा जी बोली तुम चिंता मत करो, मैं आ रही थी बरसाना से तो वहाँ पर ब्रजभानु जी की छोरी बोली कि काकी कहाँ जा रही है, तो कहा माई के अब की बार मुझे भी घुमा ला, मैं उसको अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूँ, मैं अब की बार छकड़े में बिठा कर ले आई हूँ, लेकर। अब ये अंदर राधा रानी लंबा सा घूंघट करके बैठ, खूब लंबा घूंघट। अब कन्हैया ने कहा उतर जा तू मेरी दुल्हन है। कन्हैया जैसे ही बोले राधा जी तुरंत चल मैं तुझे हाथ पकड़ के उतारता हूं। राधा जी बोले हट, दूर सरक। कन्हैया जी दूर सर के राधा जी धीरे से उतरी, घूंघट लेकर राधा रानी धीरे धीरे बढ़ने लगी। घूंघट बहुत बड़ा था राधा जी का, नीचे देहली थी। कन्हैया बोले नीचे देहली है। राधा जी घूंघट हटा के बोली सब मालूम है, तू मत बोल, सब मालूम है।
यशोदा जी ने जो राधा जी का स्वरूप देखा, देखते ही राधा जी से हाथ जोड़कर यशोदा जी कहती हैं, अच्छा हुआ तू आ गई, त्योहार अच्छे से हो जाएगा। इसलिए राधा नाम त्योहार का भी सुख बढ़ा देती है। वो राधा है त्योहार का। कभी उलझन उत्पन्न हो जाता है तो टाला जाता है। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी की उलझन थी। वो बोले कि बताओ तब बड़ा कि शिव जी का सत्संग बड़ा। उलझन, दोनों उलझन। अब बाबा ने कह दिया शेषनाग बताएगा। शेषनाग जी के मन में आया क्या बताऊं इनको। शेषनाग जी बोलिए तब बड़ा कि शिव जी की कथा सुनी हुई सत्संग बड़ा। शेषनाग जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी मेरे सिर पे रखी पृथ्वी, वजन बहुत तेज लग रही है। तुमने तप करा है, एक ने सत्संग करा है, तुम अपना अपना पुण्य देकर तप का फल देता हूं पृथ्वी, तो रुक जा। पृथ्वी नहीं घूमती रही शेषनाग जी के खंड पर, नहीं रुकी। तब वशिष्ठ बाबा से कहा गया आप रोको। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने जो शिव पुराण श्रवण करी है, सत्संग सुना है, उसका 7 दिन का तो नहीं, पूरे 1 दिन का भी नहीं, केवल 1 मिनट का फल देता हूं, रुक जा। और पृथ्वी रुक गई। सत्संग का फल कितना बड़ा है कि 7 दिन का भी नहीं, 1 दिन में भी आधा, केवल आधा पल मैं तुझे सत्संग का देता हूं, रुक। एक आधी में से आधी भी उन्हीं और आधी घड़ी दे सत्संग का फल। शेषनाग जी ने कहा तुम दोनों अंदाजा लगा लो कि तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है। तप में अकेले बैठकर साधना कर लोगे, इंद्रियों को संयमित कर लोगे, पर इतनी जल्दी परमात्मा मिलता नहीं है। जिनने तपस्या करी उनको भगवान इतनी जल्दी नहीं मिला, ना जाने कितने जन्म निकल गए तब मिला। पर जितने सत्संग करा, मीराबाई सत्संग कर ली, अपने दादाजी के पास में बैठकर जिसने सत्संग करा और दादाजी ने कह दिया कि पत्थर की मूर्ति भी दूध पीती है, तो मीरा को आश्चर्य हुआ। दूध का कटोरा लेकर मीराबाई के सामने, मीराबाई ठाकुर जी के सामने दूध का कटोरा लेकर पहुंच गई और भगवान से कहती है पी लो दूध। भगवान नहीं पीते। तब मीराबाई कहती है दादाजी बीमार पड़े हैं, डबल से आऊंगी नहीं, पीना हो तो पी ले। तो भी नहीं पिया। अब की बार मीराबाई पास में गई भगवान द्वारकानाथ के कानों में कहती है 2-3 दिन तक दूध नहीं पिएगा तो दुबला हो जाएगा, पी ले पी ले। भगवान ने चांदी का कटोरा हाथ में उठाया और गटर गटर दूध पीना प्रारंभ कर दिया। खाली बर्तन को अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई, अंगूठी से बजाती बजाती मीराबाई जब अपने दादाजी के पास में आई, दादाजी का स्वास्थ्य देखने के लिए बहुत सारे बैठे थे, तो पूछा दादाजी ने क्यों मीरा तू कुछ प्रसाद लाई? मीराबाई बोली वो तो छोड़ा ही नहीं, पूरा पी गया। दादाजी हंस के बोले पागलों जैसी बात मत करो, पत्थर की मूर्ति द्वारकाधीश, मैं रोज भोग लगाता था, कभी आके नहीं पिया, कैसे पी गया? तू पी गई होगी। गांव के लोग हंसने लगे मीराबाई को कि यही दूध ले गई थी, यही पी गई होगी, कोई पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? मीराबाई ने कहा फालतू का इल्जाम मत लगाना, चलकर देख लो, अब भी पिलाकर बता देती हूँ। सारा गांव इकट्ठा हो गया, मीराबाई ने कटोरा रख दिया, भगवान से कहा पी लो, मुझ पे गलत इल्जाम लग रहा है, मैं कोई दूध के पात्र का दूध पीऊंगी, पी लो। भगवान आए नहीं। मीराबाई की आंखों में जल भर गया। भगवान के कानों के पास में जाकर कहा दूध पी ले, तेरे को तेरे बाप की सौगंध है।
भगवान ने कटोरा उठाया, सबके सामने चांदी का कटोरा उठाकर भगवान गिरधारी गोपाला मेरा दूध पी गया, सबके सम्मुख में। सत्संग का प्रभाव। मीराबाई ने कहा, जब मेरे दादाजी भगवान की पत्थर की मूर्ति को भी दूध पिलाने की सामर्थ्यता रख सकते हैं, तो गुरु ऐसा ढूंढूंगी जो मुझे गिरधारी से मिला देगा। संत रविदास जी मिल गए जिन्होंने गिरधारी से मिला दिया। शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ, हृदय से, प्रेम से, दिल से बाबा का नाम स्मरण करें। सब पुकारे बाबा को, अपने मन का भाव कहें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से। जहां जगह मिले वहां बैठ कर आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज कंकर शंकर का दिल से सब नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर, दया सागर शिव की कथा कर सत्संग। शिव की सुनी हुई कथा, भगवान शंकर की श्रवण करी गई कथा कोई छोटी नहीं। 7 दिन की में से भी 1 दिन और 1 दिन में से भी 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट का शिव तत्व, शिव पुराण सत्संग यदि प्रदान किया है तो उसका भी फल, उसका भी फल। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो? अपने पिता के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के। और जब पिता के घर में आए हो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के इस पवित्र आनंद में, भगवत भजन में, भगवान की अविरल भक्ति में अगर पहुंचे हो तो शिव करुणा सागर करुणा करता जाओ, शिव दया सागर दया करता जाओ। शिव पुराण कह रही है, मीराबाई ने सत्संग किया, गिरधारी मिल गए। कर्माबाई ने सत्संग किया, जगन्नाथ मिल गए। जगन्नाथ। पार्वती जी ने सत्संग किया, देवऋषि नारद ने बाल्यावस्था में कह दिया था अगर पति के रूप में शिव का भजन करेंगी तो शिव जरूर मिलेंगे, तो शिव मिले। सती जी ने सत्संग किया, उनको मिले। रुक्मणी जी ने सत्संग किया, भगवान कृष्ण मिले। शबरी अम्बा ने, मां शबरी ने
मातंग बाबा के साथ बैठ सत्संग किया तो राम मिल गए। अब ये कलिकाल में, घोर कलयुग में, घोर कलयुग, सतयुग था तब करना पड़ता था, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में अनुष्ठान करना पड़ता था, पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बहुत तप करने की जरूरत नहीं है, बहुत साधना करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा लो, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, शंकर तुम्हारे मन का मुराद पूर्ण कर दो। बिल्कुल सरल, सारी समस्या का हल किस पे चढ़ाना है? भोलेनाथ, शिव जी। और उसका फल एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम हरभजन विश्वकर्मा, पत्नी उर्मिला बाई विश्वकर्मा कहीं बैठी हैं। हरभजन विश्वकर्मा, पत्नी यही है, पत्नी उर्मिला बाई विश्वकर्मा, लिया उसको। हमारे 5 वर्ष की बच्ची है महक विश्वकर्मा, कोटरा तहसील, चांचोड़ा, जिला गुना, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। 1 महीना बुखार आया, जांच कराई, डॉक्टर साहब ने इंदौर जांच करने पर बच्ची को ब्लड कैंसर बताया। बच्ची को जब ब्लड कैंसर निकला, हम घबरा गए, क्या करें? डॉक्टर इलाज चालू कर दिया। टेंशन, बुद्धि सब काम करना बंद कर दिया। तब किसी के कहने पर मोबाइल पर कथा सुनी, फिर टीवी पर कथा सुनी। 1 महीना बेटी को हॉस्पिटल में रखा गया। 1 महीना बेटी हॉस्पिटल में, पिताजी रोज मंदिर जाएं, जल लाएं, बेटी के शरीर पर लगाएं। अब बेटी के पापा की आंख में आंसू कि मेरी बेटी का होगा क्या? डॉक्टर ने कहा इसको ब्लड कैंसर है। हमारा एक विचार आया है 3 दिन पहले कि इसका एक जांच और कराई जाए, एक जांच और कराई जाए। तो कहा ठीक है सर, आप कराओ, अब मेरा भोलेनाथ ही इसको ठीक कर सकता है। और गुरुजी, महक बेटी की दूसरी जांच 1 महीने बाद फिर वापिस कराई तो रिपोर्ट में पूर्ण तरह से नॉर्मल आई और पूर्ण तरह से। गुरुदेव, हम महक को हॉस्पिटल से घर ले जा रहे थे, पर उसका कहना है कि गुरुजी से एक बार मुझे कुबेरेश्वर धाम जाकर मिलना है, इसलिए एक बार गुरुजी आप महक को व्यासपीठ पर बुलाकर एक बार आशीर्वाद अवश्य दें। गुरुजी एक बार वो मिलना चाहते। एक लाइन कितनी सुंदर लिखी है, पूरी तरह से। अब वो जब स्वस्थ हो गई तो अस्पताल में महक से डॉक्टर साहब ने पूछते हैं, महक कौन से देवता को मानती है? महक बोलती है, भोलेनाथ को मानती हूं, भोलेनाथ को मानती हूं। महक, अब तुम एकदम ठीक हो गई, ये आश्चर्य का विषय है। तुम ठीक कैसे हो? हर हर महादेव। दुख बोलो हर हर महादेव। महक भैया कह रहे हैं कि डॉक्टर भी आश्चर्य करा,
वो कहती है बाबा मेरे साथ हैं, और हॉस्पिटल में 1 महीना एक ही चीज बोलती रही, श्री शिवाय नमस्ते। शिव का भरोसा, शंकर की करुणा, शंकर की दया, उसकी उदारता बहुत बहुत, उसके आश्रित तो रहो। डॉक्टर पूछते हैं उस बेटी से किसको जपती है, क्या करती है? बेटी कहती है भोलेनाथ को, शिव को भजती है, शंकर को भजती है, शंकर को जपती है। मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कंकर शंकर, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा, मेरा सोमनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा त्र्यंबकेश्वर, मेरा शिव किस रूप में करुणा करता है और कब कृपा करता है उसका कोई भरोसा नहीं है। कब करुणा कैसी करता है, कब कैसी करुणा करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। शिव शिव है। सत्संग का असर पड़ता है। शबरी अम्मा कुछ देर का सत्संग कर ली थी और शबरी अम्बा ने सत्संग कर कर राम को प्राप्त कर लिया। राम कुछ देर का सत्संग, वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी जो तप में बल नहीं है, जो साधना में बल नहीं है, वो जो ये कथा सुनने के लिए श्रोता आते हैं, उनकी सत्संग में वो बल है कि सब कुछ सिद्ध है, सब कुछ सिद्ध। कितना विश्वास है आपको, कितना भरोसा है आपको? रेलवे स्टेशन पे उतरे, बैग अटैची और ललकता कंकर शंकर की भूमि पर जा रही हूं, मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, मैं अपने बाप के घर जा रही हूं। बाप ललकता केवल एक है, उसके पास जा रही हूं, मेरे पिता के घर, उसके पास। बैग सिर पर, अटैची खींचती हुई, कई वीडियो हमने देखे हैं जो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं, सिर पर बूढ़ी बूढ़ी माताओं के बैग। एक मालेगांव की टीम में भोजन परोसने में एक 85 साल की बूढ़ी माँ भोजन परोस रही है। कहाँ है वो? सेवा में लगी हुई होगी। 85 वर्ष की बूढ़ी माँ है वो। थोड़ी देर खड़े होकर भोजन परोसती है, फिर थोड़ी देर सुस्ताती है, बैठती है, फिर भोजन परोसती है, फिर बैठती है। हाँ माँ आ जाओ। कहाँ है वो 85 वर्ष की? आजा 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 आजा। थोड़ी देर भोजन परोसती, फिर बैठती। अगर वो पूरी हो जाएगी तो कंकर शंकर की भूमि पर जाकर मैं खुद सेवा करूंगी, सेवा करूंगी। बाबा से मांगा, दिया, मन था कंकर शंकर की धरा पर जाकर सेवा कर। थोड़ी देर सेवा देती है, फिर बैठ जाती है।
फिर खड़ी होती है, सेवा देती है, फिर बैठ जाती है। कितना विश्वास है। खाली नहीं भेजेगा, ये भरोसा है। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता लेकर चलो। कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास। वो बच्ची का कितना विश्वास होगा 5 साल की, जिसको ब्लड कैंसर हो गया और वो शंकर का नाम लेती हुई डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊंगी, कौन आएगा ठीक करने? तो कहा वो सियोर वाला कुबरेश्वर बाबा आएगा, मुझे ठीक कर कर जाए। इतना भरोसा होगा, कितना विश्वास। शायद इसीलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया शंकर विश्वास रूप। शायद इसलिए लिखा होगा कि शिव विश्वास है, भरोसा, टूटना नहीं चाहिए। नहीं, जब सतयुग में तब साधना थी, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान थे, द्वापर में अनुष्ठान थे, साधना थी, कलयुग में नाम जाप, और घोर कलयुग में केवल एक ही काम है, एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर अपना जीवन सार्थक। ये सहजता होना चाहिए हमारे बीच में। सनातनियों को मार्गदर्शन देना और नवयुवक बेटा बेटियों को ऊर्जा प्रदान करना, सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना, और हर छोटे से लेकर बड़े तक के व्यक्ति को किसी भी रूप में सपोर्ट करना। शिव शिव है, शंकर शंकर, करुणा सागर शिव शिव। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सुना दिल का आंगन आकर के वास करो, वास करो। सुना है दिल का आंगन में आकर वास करो, वास करो। तेरी कृपा क्या भी भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो दया सागर है, वो करुणा सागर, वो कृपालु, वो दयालु, वो कृपालु सागर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना। यहां आओ ना कंकर शंकर की धरा पर, तो विश्वास लेकर।
सीहोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा। हमारी खुद की सामर्थ्यता भी नहीं कि हम आपको कुछ देकर भेजें। सीहोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि तुमको कुछ दे सकें। एक बाबा का नाम है, जप लो। हम नहीं देंगे पर वो अजर और अमर तुम्हारी झोली में खुशियां देंगे, वो दे। शबरी अम्बा ने भी सत्संग किया। विश्वामित्र जी के सामने प्रसंग आता है कि वशिष्ठ बाबा ने अपने सत्संग का एक घड़ी का फल दे दिया और पृथ्वी रुक गई। एक घड़ी का फल देने से पृथ्वी रुक जाती है। एक कथा में हमने वर्णन किया था कि मरने के बाद किसी को एकादशी दो, उससे अच्छा है कि जीते जी एकादशी दो। किस किसने सुना था? सबने सुना। कोई तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वो मरने के बाद पंडित जी कहेंगे कि इनको एकादशी दो, घर के बेटा बहू। कोई 5 देगा, कोई 2 देगा, कोई 3 देगा, कोई 4 देगा, कोई 8 देगा। हमारे मरने के बाद एकादशी भी हमको दूसरे दें तो मतलब ही क्या हुआ? अपनी एकादशी खुद ही करके चलो ना, किसी की जरूरत ही क्या है? हमारे मरने के बाद बहू एकादशी दे, बेटा एकादशी दे, परिवार के लोग एकादशी दे, देवर जेठ एकादशी दे, वो श्रेष्ठता नहीं, अपनी खुद करिए। भगवान शंकर से सब कुछ मांगो, साथ में एक बात और मांगना, बाबा मरते दम तक मेरे कपड़े की बटन में खुद लगा सकूं, पानी के मटके तक जाकर खुद पानी पी सकूं और स्वयं जाकर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा सकूं, तब तक, जब तक मरूं तब तक मेरा शरीर ऐसा रहे। पलंग पर मत डालना, पलंग पर मत पटक देना। शिव से मांगो तो क्या मांगो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, बस तेरा साथ बना रहे, तेरा साथ। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी का चरित्र कहता है सत्संग के आगे सब शून्य है, सब शून्य। और शिव के बिना सारी सृष्टि शून्य है। शिव नाम सर्वस्व है, श्वास शिव है, जिसने जपा उसको मिला। आप आस लेकर, विश्वास लेकर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो तो वो विश्वास की मूल था। पार्वती मैया ने अपनी सहेलियों से, नारद जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग कराया था, वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठा था कि मेरे को शिव मिलेंगे जरूर, मुझे प्राप्त हो। पितरों की 3 बेटी है, मैना, धन्या, कला। सनकादि ऋषियों के निकलने पर इनके शरीर के लहंगा जो पहनी थी उसकी चोट लग गई थी शरीर पर, तो श्राप लग गया था कि तुम परम धाम छोड़, वैकुंठ छोड़, पितृलोक छोड़, मृत्यु लोक जाओ। पर मृत्यु लोक में हम चले तो जाएं, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? 3 देवियां तुम तीनों की गोद में खेलेगी, एक पार्वती, दूसरी माता सीता, तीसरी माता राधा। पितरों की 3 बेटी, मैना, धन्या, कला, और इनकी 3 बेटियां। मैना जी की गोद में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती आई हैं। धन्या की गोद में सुनैना जी की गोद में सीता जी आई हैं। कला कीर्ति है जिनकी गोद में राधा जी। मां पार्वती जी ने जो
मैनावती की गोद में गर्भ से जो प्रकट होने के बाद में जो देवऋषि नारद के मुंह से सुना था, इनको तो पति मिलेगा तो अड़भंगा मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला अड़भंग, जटाजूट बांधने वाला अड़भंगा पति मिलेगा, अड़भंगा। तो कहा यदि पति ऐसा मिलना है तो शिव जी को क्यों ना राजी कर ले, शंकर भगवान को ही राजी कर ले। तो शिव जी को राजी किया, शंकर भगवान की आराधना कर रही है, पर मन में शिव समाया है। सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही, इसलिए निवेदन करा कि एक शिवालय में 50 लोग भी जाकर अगर जल चढ़ा रहे हैं, 15 लोग भी जाकर जल चढ़ा रहे हैं, 25 लोग भी शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारी कामना की पूर्ति है। कभी ये मत सोचना कि मंदिर में मैं अकेला जल चढ़ाऊं, बाकी का कोई ना चढ़ा, चढ़ान दो। उसकी आराधना में, उसकी साधना में, उसके भजन में, उसकी भक्ति में वो बल है कि हो सकता है कि एक के चक्कर में आप और हम सब तर जाएं, हो सकता है। एक पत्र है, देखिए, बड़ा सुंदर। मैं भगवत कुंवर, ग्राम सुल्तानपुरा, जिला सीहोर से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर वो नहीं हो तो उनके परिवार के कोई आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आए हैं? अच्छा, आ जाइए, आ जाइए। मैं भगवत कुंवर, ग्राम सुल्तानपुरा, जिला सीहोर का निवासी। तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि अपने सीहोर में ही कुबरेश्वर धाम है, तू वहां क्यों नहीं जाता है? एक बार रुद्राक्ष उत्सव में जा और रुद्राक्ष उत्सव में थोड़ी सी सेवा कर वहां पर। भगवान ने तेरे को शरीर दिया है, कर सेवा। 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं आया और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर मैंने जो बन सका वो सेवा यहाँ करी। आप कहते हो कि रुद्राक्ष उत्सव से जाने के बाद बाबा 3 महीने में देता है, पर बाबा ऐसी कृपा कर दिया कि मुझे 1.5 महीना नहीं लगा और बाबा ने मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया। गुरुदेव, 6 महीना भी बाबा ने नहीं लगने दिया, 1.5 महीने में मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया। और बाबा की कृपा से आज आर्मी की ट्रेनिंग पर तेलंगाना में मैं हूँ। ये शिव की कृपा है। मेरा फोटो भी लगाया, फोटो भी। शिव कृपा किसको कह सकते? एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, जजमान भी बनी है, रमा संजय झवर, यजमान परिवार से ही है सर, यजमान भी बनी है, छत्रपति संभाजी नगर से हैं। गुरुदेव, मेरे 2 बेटे बहुएं, सब बाबा की कृपा है। पूर्व में कई सालों से परेशान थे, इतनी तकलीफ हो गई थी कि करोड़ों का नुकसान हो गया, पैसा एक नहीं बचा, हालत बहुत डाउन हो गई। तब 5 व्यासपीठ पर कथा श्रवण करने का नियम ले लिया और 5 जगह पर कथा सुनने का नियम लिया कि बाबा अब जब तक तू नहीं देता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा, जाती रहूंगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि बाबा ऐसी कृपा करता है कि भंडार तो भरता है, साथ में जजमान भी बना देता है। ये कृपा उसकी है। संभाजी नगर बाबा की कथा सुनी, 40 गांव सुनी। ऐसे कथाओं के क्रम करते 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 5 कथा पूर्ण हुई, और 5 कथा पूर्ण भी नहीं हुई, उससे पहले ही हमारा जो करोड़ों का नुकसान हुआ था, बाबा की कृपा से ऐसा व्यापार चलाया कि पूरा नुकसान बाबा ने भर दिया। और बाबा की कृपा से सब बच्चे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, दुकान भी संभाल रहे हैं, और बाबा ने हमको यहाँ जजमान भी बना दिया। आज पोते का जन्मदिन भी है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। साधु का शिव ने वापिस मुझे वही फल दे दिया जो मुझे चाहिए, जो चाहिए। शिव करुणा सागर है, कृपा सागर है, दया सागर। रावण को सोने की लंका दे देता है,
भस्मासुर को कंगन दे देता है, किसको क्या ना दे वो सबकी झोली बात। शिव कथा कर रही है, मैनावती की गोद में जो माता पार्वती जी है, पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग देवऋषि नारद से श्रवण करा, सत्संग का बल बढ़ा और शिव की आराधना में शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं। जब जब तकलीफ आए तो घर के ही गमले में, बगीचे में एक मिट्टी का ढेला तैयार कर कर, शिवलिंग तैयार कर कर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। महाराज शिव जी के पास जाकर जल अमृत बन जाता, शिव जी के पास जाकर राख, भस्म, करोड़ का धन बन जाता। शिव जी के पास जाकर एक बेलपत्र औषधि बन जाती है। शिव जी के पास जाकर विषधर सर्प भी संसार में पूजा जाता है। शिव के पास जाकर श्रापित चंद्रमा भी, जिसको ससुर ने श्राप दे दिया था, वो चंद्रमा भी शंकर के पास जाकर चतुर्थी में पूजा जाता है। शिव के नजदीक अगर सांप पहुंचा, राख पहुंची तो वो भी पूज्य हो जाती है। तो शंकर के मंदिर जाने वाला भी एक दिन पूज्य बनता चलेगा। शिव के करीब में बोल बम का नारा है। शंकर के करीब में जितने रहोगे, शिव के पास जाओगे, शंकर के नजदीक में जाओगे, उतने उतने शिव निखारता जाए, शंकर निखारता है। शिव से अपने मन का भाव अवश्य कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। शिव सत्संग का जो फल है वो एक क्षण का, एक घड़ी का भी बहुत है। हृदय से आप और हम सब साथ में बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। सभी लोग भाव से बाबा से विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान देव महादेव भगवान शिव की कथा करती है, करुणा सागर शंकर की दया करती है, शिव तत्व करता है। पार्वती जी की तप साधना रंग लाई। भगवान शंकर दूल्हा बनकर पार्वती जी से ब्याहने के लिए जाएं। शिव भगवान शंकर केवल उनको भजने वाला ही नहीं, उनका मंत्र जाप करने वाला ही नहीं, उनका नाम जाप करने वाला ही नहीं, बल्कि जो भगवान शिव के मंत्र का जप कर रहा है, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप भी अगर कोई कर रहा है, या भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेकर अगर कोई जा रहा है, तो भी मेरे शिव उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर देते हैं और उसकी झोली भर देते हैं। ऐसे मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर हैं, भगवान शिव। आवाज बढ़ाओ भाई, आवाज का भगवान शिव केवल जपने वाला, भजने वाला या स्मरण करने वाला ही नहीं, बल्कि
कोई भजन करने वाला भी अगर निकल कर जाता है, शिव नाम जपने वाला भी अगर निकल कर जाता है, तो शिव उस पर करुणा जरूर करते हैं। पुण्य कर्म किया हो चाहे बेकार कर्म किया हो, पर यदि भूलवश भी उसने अपने जीवन काल में एक बार भी किसी शिव भक्त का, भगवान शंकर की आराधना करने वाले का, तप साधना करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का केवल मुख का दर्शन भी कर लिया तो भी उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, उसका कल्याण होता है। इसलिए संपूर्ण जगत में भगवान शंकर के नाम जाप की, भगवान शंकर के मंत्र जाप की, भगवान राम के नाम जाप की, भगवान कृष्ण के नाम जाप की बड़ी महत्वता। जीवन में जितना जितना भगवत नाम, भगवान शिव का नाम का उच्चारण करते हैं, शिव को उतना अपने करीब में आप पाते जाते हैं, भगवान शंकर को अपने नजदीक में पाते जाते हैं। सब कुछ हो सकता है कि जब हमारा शरीर काम ना दे, जब शरीर किसी काम का न रहे, तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले ये सब साथ छोड़ दें, हो सकता है। शरीर में अगर रोग आ जाता है, शरीर में अगर कष्ट आ जाता है, शरीर अगर कोई बड़ी बीमारी को अगर पकड़ लेता है, शरीर अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो हो सकता है कि कोई साथ दे ना दे, सब दूर हट जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं। पर तुम्हारा दुख देखकर, तुम्हारी बीमारी देखकर, तुम्हारा तकलीफ देखकर, तुम्हारा कष्ट देखकर केवल एक जो तुमसे दूर नहीं जाता, हम पहले भी कहे कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है। परिवार वाले भले तुमको हाथ ना लगाएंगे, परिवार वाले भले तुमको ना छुएंगे, बीमारी में, रोग में भयंकर कोई तकलीफ आ जाए तो कोई तुमको छुएगा नहीं छुएगा, पर इतना जरूर है कि डॉक्टर तुमको छुएगा भी और तुम्हारा इलाज करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको शिव का एक स्वरूप मानते हैं, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप हम डॉक्टर को मानते हैं। अब जैसे डॉक्टर तुम्हारा रोग कैसा भी हो, तुम्हारी तकलीफ कैसी भी हो, तुम्हारा कष्ट कैसा भी हो, वो तुम्हें छूता है, तुम्हारा इलाज करता है, उसी तरह हमारा देव अधिदेव महादेव है भगवान शिव। नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार ये सब साथ छोड़ देते हैं, पर अंत समय तक मेरा शंकर भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तो तुम्हारे साथ अंत समय।
कोई आएगा नहीं आएगा, कोई साथ देगा नहीं देगा, कोई आपका आकर हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। पर एक है जो हाथ पकड़ने के बाद हाथ छोड़ता नहीं। वो नहीं छोड़ता। और खास तौर से शिव के मंदिर में जाकर जब अपना हाथ लोटा पकड़कर, एक लोटा जल पकड़कर जब आप अपने हाथ को आगे कर कर शिव जी को जल चढ़ाते हो ना, जो हाथ देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए ऊपर की ओर आता है, उसको मेरा देव अधिदेव महादेव जिंदगी भर नहीं छोड़ता। उसको पकड़ कर बस अपने कर्म को श्रेष्ठ कर। एक बार भगवान विष्णु जी के, भगवान नारायण के साले, माता लक्ष्मी जी के भाई, दाता विधाता, इन दोनों धाता विधाता के मन में एक बात आया कि सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जल्दी प्रसन्न होने वाला देव कौन सा? ऐसा कौन सा देवता है जो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाता? मन में भाव उत्पन्न हो गया। उस देवता का हम भी भजन करें, हम भी पूजन करें, हम भी स्मरण करें, आखिर वो देवता है कौन सा? और भगवान नारायण जी के, भगवान विष्णु के साले, माता लक्ष्मी जी के भाई, दाता विधाता, ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा, इसको जानने के लिए स्वयं दाता विधाता भगवान नारायण के पास पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे दोनों भाई आए हैं। दोनों भाई पहुंचे। आते से ही लक्ष्मी जी ने उनके लिए भोजन की तैयारी करी, बहुत सारा पकवान बनाया, बहुत सारा भोजन बनाया, और दाता विधाता के लिए सुंदर चौकियां लगाई गई, चौरंग लगाए गए, और उनको बिठाकर भोजन पवाने का व्यवस्था करा गया। लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई दाता विधाता से पूछा, आज बहुत समय के बाद आप लोग बैकुंठ आए हो, कैसे आना हुआ इस बैकुंठ की पवित्र धरा पर? क्यों आए? जैसे ही पूछा लक्ष्मी जी ने, तो दाता विधाता में से दाता बोले कि बहन, हमारा आने का केवल एक कारण है कि हम ये पता लगाने निकले हैं कि कौन सा देवता सबसे जल्दी राजी होता है। वो देवता है कौन सा? कोई आराधना करे, साधना करे तो भी राजी है, और कोई आराधना साधना ना करे तो भी राजी है। कोई उसका जप करे, मंत्र जपे तो भी राजी है, और मंत्र ना जपे तो भी राजी है कौन सा? वो है कौन सा? और
हमें उसे जानना है, आखिर वो देवता है कौन सा। भगवान नारायण तो उस समय पर नहीं थे, पर माता लक्ष्मी सुन रही थी, और माता लक्ष्मी श्रवण करते 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 माता लक्ष्मी जी के मन में भाव आया कि अब मैं क्या तुमको बताऊं, कौन हो सकता है, कौन होगा। किसका नाम लूं मैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी तो तुम भोजन प्रसाद ग्रहण करो, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप अपने जीजाजी से बात करना, बहनोई जी से बात करना, हो सकता है वो कुछ बताएं आप। भोजन करा दाता विधाता ने, और भोजन करने के बाद दाता विधाता दोनों इंतजार करने लगे भगवान नारायण का कि कब वो उठेंगे और हम उनसे प्रश्न करेंगे। वो उठें और हम प्रश्न करें। और सीधी सीधी सी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, या किसी भगवान के अविरल भक्त के पास जाओ, अपनी जल्दबाजी लेकर मत जाओ। मुझे गुरु जी से मिलना है, संत से मिलना है, साधु से मिलना है, तपस्वी से मिलना है, भक्त से मिलना है, उस समय केवल तुम्हारे हृदय में एक मिलन की आस हो, शिव को पाने की आस हो। भगवान शंकर को प्राप्त करने की आस हो। दाता विधाता दोनों बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिव जी अभी भगवान नारायण से हमारी मुलाकात होगी, भगवान नारायण से हम मिलेंगे, बात करेंगे। थोड़ा समय लगा, कुछ देर के बाद भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए और भगवान नारायण के नेत्र खुले, और भगवान नारायण ने पूछा, आज हमारे इस पवित्र बैकुंठ धाम में आप दोनों आए हैं दाता विधाता, क्या बात है, कैसे आना हुआ। तो कहा, बस एक प्रश्न था और उसी प्रश्न के उत्तर के लिए मैं यहां पहुंचा। 33 कोटि देवताओं में वो कौन सा देवता है जिसका मंत्र जपें तो राजी है, ना जपें तो राजी है, पूजन करें तो राजी है, ना करें तो राजी है, और जो सर्वस्व एक क्षण में प्रसन्न हो जाता है, कुछ क्षण में वो प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही दाता और विधाता ने कहा, कहते से ही भगवान विष्णु ने अपने नेत्र बंद करे और एकदम मौन हो गए, चुप, एकदम चुप। अब भगवान नारायण नेत्र नहीं खोल रहे, अब भगवान विष्णु के नेत्र नहीं खुले, और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे हृदया भवम भवामी सहितम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। शिव जी के जैसे ही दाता विधाता के मुख से निकला शब्द कि वो कौन सा देव है शीघ्र राजी होने वाला, भगवान नारायण ने नेत्र बंद कर लिए, मौन हो गए। शास्त्र कहता है कि नारायण को भगवान
भगवान श्री नारायण को माता लक्ष्मी जगा रही हैं तो भी नारायण जाग नहीं रहे। खूब जगाया नहीं, बारंबार प्रयास करा परंतु नहीं जागा। अब लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को देखा तो माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मेरे पति तो आज तक चातुर्मास में 4 महीना भले मेरे भगवान सोते हैं, ये मानती हूं, पर ये अभी तो सोने का समय नहीं, और तुम्हारे प्रश्न करते से ही भगवान सो गए, नेत्र बंद हो गए। केवल प्रश्न करा आपने और भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो गए, भगवान नारायण के नेत्र बंद हो गए। ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये समझ में नहीं आया। आखिर ऐसा प्रश्न में क्या है कि भगवान नेत्र बंद कर लिए, बोलने को तैयार नहीं है, मौन हो गए, डूब गए किसी मंत्र के अंदर। क्या लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई के विनय करा, निवेदन करा कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि तुम्हारे जीजा जी ने जवाब नहीं दिया, तुम्हारे बहनोई जवाब नहीं दिए, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है। पर मैं माता ब्रह्माणी जी से निवेदन करती हूं कि ब्रह्मा जी इसका जवाब दे दें। जाओ ब्रह्मदेव के पास पहुंचो। थोड़ा कथा पर ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान शंकर अब दाता विधाता से माता लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी और लक्ष्मी जी कहीं, मैं माता ब्रह्माणी जी से कह देती हूं और ब्रह्माणी जी ब्रह्मा जी से कहकर आपको उत्तर दिलवा देंगी। वो तो सारे वेद ब्रह्मा जी के हस्त कमल में है, उनको सब मालूम। आप जाओ और जाकर उनसे निवेदन करो। चले दाता विधाता फिर चले, और दाता विधाता चलते चलते दाता विधाता चलते चलते सीधे भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मदेव के पास में जाकर दाता विधाता ने फिर नमन करा, प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई। ब्रह्मा जी तो बैठे थे। दाता विधाता ने कहा, ब्रह्मा जी ने पूछा, आज दाता विधाता तुम दोनों का यहां आगमन हुआ क्यों? क्यों हुआ? कोई व्यक्ति की कामना होती है, कोई व्यक्ति के भीतर प्रश्न होता है, कोई व्यक्ति के भीतर कोई बात होती है, कोई व्यक्ति के भीतर कोई श्रद्धा होती है, कोई विश्वास होता है, कोई मन की दृढ़ता होती है, तो देवताओं के पास जाना होता है। व्यक्ति के अंदर मन में भगवान से कोई चाह होती है तो लोग भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय तक जाते हैं। तुम्हारी चाह क्या, क्या चाहते? भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे पूछा, पूछते से ही दाता विधाता ने कहा कि बस एक छोटा सा निवेदन है हमारा, हमको ये पूछना है कि सारे देवताओं में वो कौन सा देवता है जो शीघ्र राजी हो जाता है? जप करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, भजन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, पूजन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। जैसे ही ब्रह्मा जी के सामने बात गई और ब्रह्मदेव भी अपनी साधना में मौन हो गए, चुप। कोई मुख से, किसी मुख से ब्रह्मा कुछ बोल ही नहीं रहा, एकदम कुछ नहीं, कोई शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकल ही नहीं रहा, कोई अक्षर ब्रह्मा जी बोल ही नहीं पा रहे, मौन।
ब्रह्माणी जी के हाथ जोड़े दाता विधाता ने कि हमारी बहन ने भेजा था, कहा था कि यहाँ से उत्तर मिल जाएगा, पर उत्तर यहाँ भी नहीं मिल गया। माता ब्रह्माणी जी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा जी को तो नींद आती नहीं, सोते नहीं। अगर सृष्टि का रचना करता ही अगर सो जाएगा, सृष्टि को बनाने वाला ही अगर सो जाएगा, तो ये कहा ब्रह्मा जी की मात्र पलक झपकी थी और पलक झपकने के बाद ब्रह्मा जी के हाथ से वेद खसक गए थे और वो वेद हयग्रीवा ने ले लिए थे। एक क्षण पलक झपकी, वेद गिर गए, ब्रह्मा जी ने वो वेद हाथ से गए और हयग्रीवा ने ले लिए। तो ब्रह्मा जी के तो नेत्र भी बंद नहीं होते। कई कल्प निकल जाते हैं तब ब्रह्मा जी की पलक झपकती है। कई कल्प निकल जाते हैं। अब आप बताएं हम किसके पास जाएं? तो कहा अब एक ही है, देवादिदेव महादेव के पास चले जाओ। दाता विधाता जैसे ही देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे, जैसे ही देवादिदेव महादेव के पास में पहुंचे तो क्या देख रहे थे? देवादिदेव महादेव के पास पहुंचते से दाता विधाता की दोनों धर्म पत्नियां आयाति और नियाति शिवजी के धाम में दोनों नेत्र बंद कर कर बैठी हैं साथ। दाता विधाता ने देखा हमारी पत्नियां और यहां आयाति नियाति उठो, ए आयाति नियाति उठो, हर हर महादेव उठो, आयाति नियाति उठो। बार बार जगाया जा रहा है पर आयाति नियाति उठती नहीं, नेत्र नहीं खुले, उठी नहीं। और दाता विधाता आए भगवान शिव के धाम पर, कैलाश पर आते सही दाता विधाता ने जैसे ही माँ अम्बा जगदम्बा माता पार्वती जी को प्रणाम किया, माँ जगतजननी ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? बस एक प्रश्न लेकर आए हैं कि 33 कोटि देवता में वो कौन सा देवता है जो जल्दी राजी हो जाता है? पार्वती जी ने कहा एक काम करो, जहां पर तुम्हारी धर्म पत्नियां बैठी हैं वहीं तुम भी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो, उत्तर मिल जाएगा। अगर किसी सदगुरु की शरण में गए हो, किसी गुरु के पास गए हो, तो वहां पर जो प्रश्न कर कर जा रहे हो वो प्रश्न कर कर जाओ, मुख से मत बोलो और उसके पास में जाकर बैठ जाओ। तुम्हारे अंदर जो प्रश्न चल रहा होगा, अगर सच्चा गुरु होगा तो तुमसे बैठे बैठे ही तुम्हारे बोले बिगड़ ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस अपने आप दे देगा। सतगुरु के पास, सच्चे भक्त के पास, संत के पास अगर आप पहुंचे हो, आपको कुछ नहीं बोलना, जाकर बैठ जाना है। थोड़ा बहुत गुरु का दर्शन करते रहना। दर्शन करोगे, सत्संग सुनोगे, कथा सुनोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस पूरे सत्संग में, कथा में आपको प्राप्त हो जाएगा। एक फैशन, दूसरा व्यसन, तीसरा संग, चौथा सत्संग। इन चारों का अलग अलग क्रम है। क्या क्या? जम के बोलो। पहला फैशन, दूसरा व्यसन, तीसरा संग और चौथा सत्संग। चारों का अलग अलग है। अपने बच्चों का हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, हम नहीं दिलाएंगे, अपने भीतर से त्याग।
तो पहले नंबर पर क्या है? जम के बोलो, फैशन। दूसरे नंबर पर क्या है? व्यसन। अंदर से तोड़ देता है व्यसन। नशा अंदर से खोखला कर देता, चाहे वो कोई सा भी नशा, केवल मदिरा का या गांजे का या अन्य अन्य नशे से ही मतलब नहीं। नशा कोई सा भी, तुम्हारे को अगर धन का भी नशा है ना, तो वो भी तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। वो भी अंदर से। ये श्रेष्ठ नहीं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, फैशन बाहर से बदलेगा, व्यसन अंदर से तुमको तोड़ देगा। और एक होता है संग। तीसरे नंबर पर आया है संग। और इस कलयुग में, कलिकाल में, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, अच्छे लोगों का संग नहीं मिल पाएगा। अच्छे लोगों का संग नहीं मिलेगा। और अगर अच्छे लोगों का संग मिल भी गया तो हो सकता है कि लोग मीठी वाणी कर कर, मीठी बातें कर कर, मीठा व्यवहार कर कर आपसे अपना काम निकाल लेंगे। आपसे अपना पूरा काम निकाल कर आपसे दूरी बना लेंगे और आपसे दूरी बनाकर चले जाएंगे, फिर आप ही की बुराई करें। पहले नंबर पर फैशन, बोलते जाओ। दूसरे नंबर पर व्यसन। तीसरे नंबर पर संग। स्वयं भगवान राम जी ने भी हनुमान जी महाराज को संग की परिभाषा बताई थी कि ये संग तुमको जो मिलेगा, कलिकाल में अच्छा संग मिलना बहुत कठिन है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग संग में आएंगे तो सही, पर अपना लाभ उठाकर पीछे हट जाएंगे। जब चुनाव का समय आता है तब एक आवाज सुनाई देती होगी आपको, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जम के तो बोलो, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अब ईमानदारी से बोलो, अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती? जरूरत पड़ती क्या? अब एक तरफ कह रहे हो भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत भैया को पड़ी कब? जब तुम साथ नहीं थे। अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है। अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुमको 10, 12, 15 दिन जो चुनाव के चलते हैं उसमें अच्छा खाने को मिल रहा है। तुम अभी साथ इसलिए हो कि हो सकता है तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस डल जाए। संग अगर नहीं मिल पाया तो कोई अच्छा बनकर तुम्हारे सामने आएगा, अपना काम निकालेगा और तुम्हें धक्का मारकर चला जाए। संग मिलना बहुत कठिन। और अच्छा संग किसको कहते हैं? अच्छा संग किसको कहा गया? तो कहा, अगर अच्छा संग देखना है तो कभी सुनार के घर के, सुनार की दुकान के कचरे को देखो। क्या देखना है? जम के बोलो जरा। एक स्वर्णकार सुनार की दुकान का कचरा बनिए की दुकान की बादाम से भी महंगा जाता है। क्या क्या महंगा जाता है? कचरा। किसके यहां का? सुनार के यहां का। सुनार के यहां का कचरा बनिए की दुकान पर जो बादाम बिकती है, किराने की दुकान पर जो बादाम बिकती है, उससे महंगा सुनार के घर का दुकान का कचरा बिकता है। क्यों? कचरा सुनार की दुकान का संग पकड़ लिया तो कचरा भी बादाम की कीमत से ज्यादा महंगा हो। बादाम की कीमत से ज्यादा। केवल कचरे ने संग पकड़ा, और कचरे ने संग पकड़ा तो वो बादाम की कीमत से भी ज्यादा महंगा। बादाम की कीमत से।
आप अच्छा संग करेंगे तो आपकी कीमत बढ़ेगी, अच्छा संग नहीं कर पाएंगे तो कहाँ कीमत। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं मक्खी की तरह कि मक्खी को कितना भी समझाओ कि फूल रखा है, अब मक्खी को देखो तुम, ये माला रखी है, माला पे एक मक्खी नहीं मिलेगी तुम्हें। फूल अच्छा है, फूल पे मक्खी नहीं मिलेगी। गुलाब का फूल रखा है, कमल का फूल रखा है, खूब अच्छा खुशबूदार फूल रखा है, मक्खी उस पर नहीं बैठेगी। मक्खी की आदत क्या है, हमेशा गंदी जगह पर जाकर बैठती है। अब मक्खी को कोई पकड़ कर ज्ञान दे, अच्छी जगह बैठ जा, इतनी सारी जगह है, क्यों गंदी जगह बैठती है, देख कितनी अच्छी जगह पड़ी है, फूल पड़ा है, इत्र पड़ा है, खूब अच्छी जगह पड़ी है, वहाँ बैठना। कहाँ तू गटर में पड़ी है, कहाँ गंदे कचरे पर पड़ी है, कहाँ गंदी गंदी जगह पर बैठ रही है, अच्छी जगह बैठ। पर मक्खी जैसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो दिन रात इनको समझाया जाता है, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, पर फिर भी वो मक्खी की तरह होते हैं। ना वो अच्छा देख पाते हैं, ना अच्छा बोल पाते हैं, और ना अच्छा सुन पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, उनको समझना मुश्किल। संग किसका, संग किसका। फैशन, व्यसन, संग, ये तीन। अच्छा संग मिल जाए जिंदगी में तो फिर कहीं पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा संग। और चौथे नंबर पर जो आया है उसका नाम है, जम के बोलो, सत्संग। सत्संग क्या करता है? क्या करेगा सत्संग? सत्संग सबसे बड़ा काम करता है, जो तुम्हारा अहित चाहता है उसको दूर करता है। किसी ने कहा, शिव महापुराण की कथा हम सुनते हैं तो हमारे अपने ही हमको गाली देते हैं, हमारे अपने ही हमको अपशब्द कहते हैं। हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो हमारे अपने ही हमको आड़ा टेढ़ा कहते हैं। हम शंकर भगवान के मंदिर पहुंचते हैं तो लोग हमें ताना देते हैं, लोग हमें गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं। हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं तो लोग ताना कहते हैं। हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। क्यों? किस लिए? क्या कारण है इसका? कारण तो कहा, भगवान देव अधिदेव महादेव अपना बनाने से पहले मेरे शंकर भगवान जब आपको अपना बनाते हैं उसके पहले जो आपसे ईर्ष्या रखने वाले हैं, केवल सामने मीठा बोलते हैं और बाद में आपको धक्का देने वाले हैं, मेरे शंकर भगवान सबसे पहले उनको आपसे दूर कर देते हैं।